किसी भी युद्ध को जीतने के लिए महान यज्ञ के साथ साथ अस्त्रों की भी आवश्यकता होती है और उन्हीं अस्त्रों में एक है धनुष। आज हम आपको कुछ ऐसे धनुधर योद्धाओं के बारे में बताएंगे जो देवता हैं या फिर उनके अवतार हैं या फिर ऐसे योद्धा हैं जो महाभारत के युद्ध में बेहतरीन धनुधर कहलाए थे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। पहले नंबर पर है भीष्म पितामह। सदा ब्रह्मचार्य और शादी न करने की भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। गंगा के पुत्र भीष्म ने खुद परशुराम से विद्या ग्रहण की थी और ऐसे शस्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया था जिसने उन्हें अजय बना दिया था। वो हर अस्त्र को चलाने में माहिर थे और साथ ही एक बहुत बड़े धनुधर भी थे। केवल अपने धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि से ही वो अपने विपक्षी सेना का संहार कर देते थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र से लेकर नारायण और शिव जी का पशुपास्त्र भी था, जिसमें से उन्होंने सिर्फ ब्रह्मास्त्र का ही उपयोग किया था, वो भी अपने ही गुरु परशुराम जी पर। दरअसल ये बात उस समय की है जब कौरवों और पांडवों का जन्म भी नहीं हुआ था। भीष्म ने अपनी शक्ति के बल पर काशी राज की 3 पुत्रियों को जबरदस्ती हरण करके अपने भाई विचित्रवीर्य से विवाह करने के लिए विवश किया। अंबिका और अंबालिका का विवाह तो विचित्रवीर्य से हो गया, लेकिन अंबा ने कहा कि वो शैलवराज से प्रेम करती हैं, इसलिए उनसे विवाह नहीं कर सकती। ये सुनकर भीष्म ने उन्हें राजा शाल्व के पास भेज दिया। राजा शाल्व ने ये कहकर अंबा से विवाह करने से इनकार कर दिया कि वे हरण करके ले गई स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। अंबा ने बार बार शाल्व राज्य से प्रार्थना की, लेकिन वो नहीं माने। फिर अंबा को विचार आया कि सारी परेशानियों की जड़ भीष्म ही है, इसलिए वे दोबारा भीष्म के पास पहुंची और कहा, चूंकि तुमने मेरा हरण किया है इसलिए अब शाल्वराज मुझसे विवाह करने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म ने कहा कि उन्होंने विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली है। इसके बाद अंबा रोते हुए परशुराम जी के पास गई और सारी बात बताई। अंबा की बात सुनकर परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म और परशुराम जी के बीच 23 दिन तक भयंकर युद्ध चला। दोनों गुरु और शिष्य लड़ते लड़ते कुरुक्षेत्र तक पहुंच गए। युद्ध बहुत ही भयंकर रूप ले चुका था। दोनों ही बहुत बलशाली थे। कभी परशुराम जी का पलड़ा भारी होता तो कभी भीष्म का पलड़ा भारी पड़ता। 23 दिन तक युद्ध का कोई भी जब परिणाम नहीं निकला तो नारद मुनि सहित भीष्म की माता गंगा और अन्य ऋषियों ने आकर समझौता करवाया और युद्ध को बंद करने की प्रार्थना की। इस पूरी घटना से पता चलता है कि भीष्म पितामह कितने बड़े धनुधर और योद्धा थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे धनुधर की, जो है अर्जुन। 5 पांडवों में से एक थे अर्जुन, जो कि पूरी दुनिया में अपनी धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय थे। गुरु द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते हुए वचन दिया था कि तुम इस दुनिया के यानी कि संसार के सबसे श्रेष्ठ धनुधर योद्धा कहलाओगे। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। उन्हें गांडीवधारी भी कहा जाता था क्योंकि उनके धनुष का नाम गांडीव था। द्रौपदी के स्वयंवर में पानी में मछली की परछाई को देखकर पेड़ पर टंगी मछली की आंख पर अर्जुन ने निशाना भेदा था। उसके बाद गांडीवधारी अर्जुन पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहलाए। लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती थी। वो कोई और नहीं बल्कि सूर्य पुत्र कर्ण थे। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कर्ण जैसा धनुधर कोई नहीं था। कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन से श्रेष्ठ धनुधर होने के प्रमाण इसी बात से मिलते हैं कि जब कर्ण अर्जुन के रथ पर तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ कुछ दूरी पीछे तक खिसक जाता था। स्वयं श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि जिस रथ पर मैं और हनुमान जी विराजमान है उसके इस तरह पीछे धकेले जाने पर पता चलता है कि कर्ण की धनु विद्या में कितना बल है। खुद कृष्ण भगवान ने भी कई बार कर्ण की प्रशंसा की थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ
श्रेष्ठ धनुधर कहा था। अब बात करते हैं ऐसे धनुधर की जिसका अंगूठा अगर ना लिया गया होता तो महाभारत के परिणाम आज कुछ और ही होते। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि एकलव्य है। गुरु द्रोण की मिट्टी से मूर्ति बनाकर उसके समक्ष एकलव्य ने धनु विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब ये बात पता चली कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही अपना गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष ये विद्या हासिल की है। इस पर गुरु द्रोण ने कहा कि अब तो तुम मेरे शिष्य बन गए हो और तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। ये बात सुनकर एकलव्य प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि गुरुवर मांगिए, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। द्रोण ने कहा कि मुझे तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को गुरु द्रोण ने वचन दिया था कि तुम इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धनुधर बनोगे और इसी वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था। एकलव्य ने भी बिना किसी सवाल जवाब के अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया। कहा जाता है कि एकलव्य अंगूठा बलिदान करने के बाद भी नहीं रुका और बिना अंगूठे के ही धनु विद्या में कुशलता प्राप्त करने लगा। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीर अंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है, उसमें केवल 3 उंगलियों का ही प्रयोग किया जाता है। इसीलिए एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहा जाता है। एक कथा के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण को शत्रु मानने वाले जरासंध के साथ जाकर मिल गया था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण भी किया। एकलव्य ने यादव सेना के अधिकतर योद्धाओं को मार दिया था। जब ये सूचना श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वो युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर एकलव्य को नहीं मारा गया तो वो महाभारत के युद्ध के समय कौरवों का साथ देगा और पांडवों की परेशानियों को बढ़ाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने एकलव्य से युद्ध किया और श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य मारा गया। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे धनुधर की जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये अपने 3 बाणों का इस्तेमाल करते तो महाभारत को 2 पल में ही खत्म कर देते। जी हाँ दोस्तों, ये वही बर्बरीक हैं जिन्हें आज के समय में खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। युद्ध के मैदान में भीम के पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए तो बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया था। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्ते अगर तुम एक ही तीर में भेद दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम योद्धा हो। बर्बरीक ने एक तीर छोड़ा और तीर पेड़ के सारे पत्तों को भेदता हुआ निकल गया। उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा जिस पर कृष्ण भगवान ने पैर रखकर उसे छुपा लिया। इसलिए उस पत्ते में छेद नहीं हो पाया और बर्बरीक द्वारा छोड़ा गया तीर श्री कृष्ण भगवान के पैरों के आसपास घूमने लगा। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु कृपया करके अपना पैर हटा लीजिए क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। तब बर्बरीक के इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण भगवान चिंतित हो गए क्योंकि वो जानते थे कि बर्बरीक अगर कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडव हारने लगेंगे और फिर वो पांडवों की तरफ से लड़ेगा तो कौरव हारने लगेंगे। इस तरह से बर्बरीक दोनों सेनाओं के बीच घूमता रहेगा। कौरव और पांडव दोनों समाप्त हो जाएंगे, निर्णय युद्ध का नहीं हो पाएगा और अंत में कुछ बचेगा तो वो होगा केवल बर्बरीक। इसीलिए भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक के पास पहुँचे और उसका मस्तक दान में मांग लिया। तब से बर्बरीक को शीश का दानी और हारे का सहारा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुधर। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।